कोई भी कोशिश कभी नाकाम यूं होती नहीं, कोई भी कोशिश कभी नाकाम यूं होती नहीं, मंजिलें ना भी मिलें तो फासले घट जाएंगे। एक बार की बात है, एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक बंदर और एक चिड़िया रहते थे। एक बार उस पेड़ में आग लग जाती है। बंदर और चिड़िया दोनों आपस में सलाह करते हैं कि भाई अब इस पेड़ में आग लग गई है, ये पेड़ जल रहा है, हमें क्या करना चाहिए। बंदर कहता है कि चिड़िया, ये पेड़ जल गया लेकिन इस जंगल में तो बहुत सारे पेड़ हैं, हम किसी और दूसरे पेड़ पर जाकर बसेरा बना लेते हैं। चिड़िया को बंदर की ये बात समझ नहीं आई। चिड़िया ने कहा, नहीं बंदर, हमने आज तक इस पेड़ के साथ हम रहे हैं, इस पेड़ के फल खाए हैं, इस पेड़ को अपना बसेरा बनाया है, और आज जब ये पेड़ मुसीबत में है तो हमको इसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बंदर ये चिड़िया की ये बात सुन रहा था, लेकिन बंदर को चिड़िया की ये बात समझ नहीं आई। जब बंदर को चिड़िया की ये बात समझ नहीं आई और चिड़िया ने सोचा कि बंदर कुछ भी कोशिश नहीं करने वाला है कि जिससे कि इस पेड़ की रक्षा हो सके और इस पेड़ का जीवन बचाया जा सके, तो चिड़िया वहाँ से उड़ती है और पास के एक तालाब में जाती है, वहाँ से अपनी चोंच में पानी भरती है और लाके उस पेड़ की आग के ऊपर डालती है। 2 बार 4 बार जब ऐसा चिड़िया करती है तो बंदर उसको पास में ही बैठा हुआ ये करते हुए देखता है और कहता है कि चिड़िया, क्यों पागल हो रही है? तुझे क्या लगता है कि तेरी इस चोंच के पानी से इस पेड़ की आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, बंदर, ये बिल्कुल सही बात है, मेरी चोंच के पानी से इस पेड़ की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब कभी भी इस पेड़ की आग के बारे में लोग बातें करेंगे तो तेरा नाम पास में बैठ के तमाशा देखने वालों में होगा, एहसान फरामोशों में होगा, और मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। तो बंदर, बात ये है कि मैं जितनी बड़ी हूँ, जैसी भी हूँ, मैंने इस पेड़ के पास रहा है, पेड़ पे मेरा बसेरा रहा है, इसकी आग मुझे बचानी है, आग मुझे बुझानी है, इसके जीवन की रक्षा करना मेरा फर्ज है। तू ना करे लेकिन मुझे ये करना है। मोरल ऑफ द स्टोरी, हम भी कई बार जीवन में यही करते हैं। कुछ भी कहीं नुकसान होता हुआ देखते हैं तो सोचते हैं मेरे अकेले के करने से क्या होगा। कहीं इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज हो रही है तो मुझे पहल करनी चाहिए, हमें पहल करनी चाहिए कि उसको वहाँ पे बचाया जाए। ये नहीं सोचना कि मेरे अकेले के बचाने से क्या होगा। नल, पानी के नल खुले हुए हैं, आप उनको बंद कर सकते हैं तो आप उनको बंद करिए। ये मत सोचिए कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा। देखिए, मैं यहाँ तक मानता हूँ कि जो किसी भी देश के सिपाही होते हैं, जवान होते हैं, फौज होती है, वो बॉर्डर पे होती है और उस देश की रक्षा करती है। हर कोई बॉर्डर पे नहीं जा सकता, लेकिन हम जहाँ भी हैं, जितने भी हैं, जिस लायक भी हैं, अपने अपने देश के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा। अकेले के करने से बहुत कुछ होगा। अभी ये बात करते करते मुझे एक छोटी सी स्टोरी और याद आती है। एक बार की बात है, एक बच्चा घर में स्कूल से आने के बाद थोड़ा रेस्ट करता है और सभी बच्चे ऑफिस से उनके पापा आते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं। तो बच्चा भी अपने पापा का इंतज़ार कर रहा था कि मेरे पापा आएंगे, डैडी आएंगे और मैं उनके साथ खेलूँगा। होता क्या है, जब शाम के 5, 6, 7 जो भी टाइम उसके पापा के आने का होता है, फादर के आने का होता है, वो घर में आते हैं, लेकिन उसके पापा के पास, उसके फादर के पास ऑफिस का बहुत सारा काम होता है। बहुत सारा काम होता है। बच्चा आते ही पापा से बोलता है कि पापा मुझे खेलना है, मैं बहुत टाइम से आपका वेट कर रहा हूँ। तो पापा को लगता है कि अगर मैंने इसके साथ खेलना शुरू कर दिया तो फिर जो मेरा ऑफिस का वर्क है वो मैं नहीं कर पाऊँगा।
तो उसके फादर ने सोचा कि इस बच्चे को किसी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज करता हूँ जिससे कि 1 घंटा आधा घंटा लग जाए और मैं अपना वर्क फिनिश कर लूँ, फिर हम दोनों साथ में खेल लेंगे। तो उसके पापा ने एक पुरानी मैगजीन उठाई और उस मैगजीन का जो कवर पेज था उस पर वर्ल्ड का मैप बना हुआ था। उस वर्ल्ड के मैप वाला जो कवर पेज था उसको वहाँ से निकाला और उसके 10-20 टुकड़े करने के बाद, यानी कि वो कवर पेज उसने फाड़ के 10-20 टुकड़े करने के बाद उस बच्चे को दिया कि तुम ये वर्ल्ड का मैप बना के ले आओ जैसा ये था, और जब जितनी जल्दी तुम ये बना लोगे बेटा मैं आपके साथ उतनी ही जल्दी खेलना शुरू कर दूंगा। बच्चा उन टुकड़ों को ले जाके दूसरे रूम में उसने जोड़ना शुरू किया। कमाल की बात यह है कि विदिन 2 मिनट्स बच्चा उस पेज को कंप्लीट करके वापस आ गया। अब उसके पापा बहुत सरप्राइज हुए, उसके फादर को सच में बहुत सरप्राइज हुआ। बोला ये छोटा सा बच्चा इतनी जल्दी वर्ल्ड के मैप को किस तरह जोड़ सकता है। सरप्राइजिंगली उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा चलो मैं आपके साथ खेल लूँगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि आपने ये काम किया कैसे, इतनी जल्दी आपने ये कैसे जोड़ दिया। बच्चे ने कहा कि पापा मैंने वर्ल्ड के मैप को नहीं देखा, मैंने इसके पीछे बना हुआ इंसान देखा, मैंने उस इंसान को जोड़ा। जब इंसान बन गया तो जो दुनिया का नक्शा है, जो वर्ल्ड का मैप है, वो खुद पे खुद बन गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मतलब यही है, पीछे वाली से अगर हम लिंक करें उसके साथ सिंक्रोनाइज करें तो एक इंसान के बनने से अगर हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी ले और अपनी जिम्मेदारी को समझे तो ये दुनिया बहुत सुंदर होने वाली है। तो इसलिए मैंने कहा कि अपने आप को हल्के में ना लें, अपने आप को हल्का करके ना आंकें, जो भी आपको जिम्मेदारी मिली है उन्हें बखूबी में निभाएं, और जब आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो ये दुनिया एक दिन बहुत खूबसूरत हो जाएगी। थैंक यू सो मच।